कभी तुमने महसूस किया है कि जब हम किसी काम को करने बैठते हैं तो शुरू में तो बहुत उत्साह होता है, पर कुछ ही देर में मन कहीं और चला जाता है। हम मोबाइल देख लेते हैं, किसी बात में उलझ जाते हैं या बस सोच में डूब जाते हैं। नतीजा ये होता है कि काम अधूरा रह जाता है, ध्यान भटक जाता है और भीतर बेचैनी बनी रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्यों हमारा मन, जो हमारा सबसे करीबी साथी है, हमारा कहा नहीं मानता? कभी पढ़ाई में मन नहीं लगता, कभी साधना में, कभी किसी काम में पूरा ध्यान नहीं टिकता। इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम आज एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो न केवल गौतम बुद्ध के उपदेशों पर आधारित है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन की सच्चाई भी बताती है। ये कहानी है मन को बस में करने की। ये कहानी है फोकस और ध्यान की। ये कहानी है उस यात्रा की जहां एक साधारण व्यक्ति अपने भीतर के भटकते मन को साधकर शांति और सफलता दोनों को पा लेता है। कहते हैं जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार की हर लड़ाई जीत ली। तो आइए सुनते हैं ये प्रेरक कथा, मन पर विजय, बुद्ध का मार्ग, जो हमें सिखाती है कि अपने काम पर ध्यान कैसे टिकाएं और अपने मन को अपने वश में कैसे करें। वाराणसी से दूर एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का युवक रहता था। वह बुद्धिमान था, पर उसका मन हमेशा भटकता रहता था। कभी काम में मन नहीं लगता, कभी साधना अधूरी रह जाती, कभी लक्ष्य अधूरा छूट जाता। वह हर दिन कुछ न कुछ शुरू करता, लेकिन कोई भी कार्य पूरा नहीं कर पाता। उसका मन जैसे उसके शरीर का नहीं, किसी और का था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे एक जगह टिकने नहीं देती। एक दिन आर्यन थक हार कर पास के बोधिवन चला गया। वहां एक बूढ़ा साधु रहता था जो हर सुबह बुद्ध के उपदेशों का पाठ करता था। आर्यन ने उसे देखा, शांत चेहरा, स्थिर दृष्टि, न कोई चिंता, न कोई भागदौड़। वह मन ही मन बोला, काश मेरा मन भी ऐसा शांत होता। संध्या के समय जब साधु ने ध्यान समाप्त किया तो आर्यन उनके पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन बहुत चंचल है। जब मैं कोई काम करता हूँ कुछ ही पल में मन कहीं और भाग जाता है। मैं ध्यान नहीं लगा पाता, न अपने कार्य पर ध्यान दे पाता हूँ। कृपया बताएं मैं अपने मन को कैसे बस में करूं और अपने काम पर कैसे फोकस करूं। साधु मुस्कुराया, तू ही बताना आर्यन, जब तू कहता है मेरा मन, तो कौन है जो ये कह रहा है? आर्यन चौंका, मैं ही कह रहा हूँ। साधु बोले, तो क्या तू मन से अलग है? आर्यन बोला, हाँ, मैं मन को नियंत्रित करना चाहता हूँ, इसलिए मैं अलग हूँ। साधु ने कहा, यही समझ शुरुआत है। जब तू ये जान लेता है कि तू मन नहीं है तो तू मन का मालिक बनने की ओर बढ़ता है। उन्होंने फिर कहा, आओ मैं तुझे एक कथा सुनाता हूँ जो स्वयं भगवान बुद्ध ने एक बार अपने शिष्य आनंद को सुनाई थी। बहुत समय पहले मगध राज्य में संजीव नाम का एक युवक रहता था। उसका स्वभाव भी आर्यन जैसा था, अत्यंत उत्साही पर मन अस्थिर। वह खेती शुरू करता तो कुछ ही दिन में ऊब जाता, व्यापार करता तो बीच में छोड़ देता। एक दिन उसने सुना कि बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन में ठहरे हैं। उसने निश्चय किया कि वह उनसे मिलने जाएगा। जब वह बुद्ध के समक्ष पहुंचा, उसने कहा, भगवान, मैं जो भी कार्य करता हूँ कुछ ही समय में मन उचट जाता है। मैं फोकस नहीं कर पाता, मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, संजीव, क्या तूने कभी किसी बंदर को देखा है? संजीव बोला, हाँ, देखा है प्रभु। वह कभी इधर कूदता है, कभी उधर। बुद्ध ने कहा, तेरा मन उसी बंदर के समान है। तू चाहता है कि वह स्थिर रहे, पर तूने कभी उसे बांधा नहीं। अगर तू बंदर को पेड़ पर खुला छोड़ देगा तो क्या वह शांत बैठेगा? संजीव ने कहा, नहीं प्रभु, वह तो और उछलेगा। तो फिर तू अपने मन को मुक्त क्यों छोड़ देता है? बुद्ध ने कहा, मन को नियंत्रण में लाने का अर्थ है उसे सही दिशा देना, न कि उसे दबाना। संजीव ने पूछा, कैसे दिशा दूं प्रभु? बुद्ध बोले, मन को 3 बातों से साधा जा सकता है, स्मृति, अवेयरनेस, प्रयास, एफर्ट, और ध्यान, फोकस। स्मृति यानी जो तू कर रहा है उसे पूर्ण जागरूकता से कर। प्रयास यानी बीच में आलस्य या उबाहट आने पर फिर से लग जाना। और ध्यान यानी उस कार्य के उद्देश्य को हर समय याद रखना।
बुद्ध ने फिर एक उदाहरण दिया। मान ले तू एक बाग लगाना चाहता है। यदि तू रोज पानी देगा, पौधों को देखेगा, खरपतवार निकालेगा तो पौधा बढ़ेगा। पर अगर तू कभी पानी दे कभी न दे तो पौधा सूख जाएगा। तू सोचता है कि पौधा खुद से बड़ा हो जाएगा, यही गलती मनुष्य करता है। मन को साधने के लिए रोज अभ्यास चाहिए। जैसे किसान खेत में रोज जाता है, वैसे ही साधक को अपने मन में रोज झांकना चाहिए। संजीव ने सिर झुका लिया। प्रभु, मैं प्रयास करूंगा। बुद्ध ने कहा, प्रयास तब तक अधूरा है जब तक तू परिणाम की चिंता करता है। काम करते समय केवल कर्म पर ध्यान दे, फल पर नहीं। जब मन परिणाम सोचने लगता है तो वर्तमान से हट जाता है और वही भटकाव का आरंभ होता है। संजीव ने बुद्ध के उपदेशों का पालन करना शुरू किया। वह हर दिन प्रातः ध्यान करता, फिर जो भी काम करता पूरे मन से करता। धीरे धीरे उसे लगा कि मन अब उतना भागता नहीं जितना पहले भागता था। जब भी विचार इधर उधर जाते, वह गहरी सांस लेकर कहता, मैं यहाँ हूँ, इस क्षण में। कई महीने बीते। एक दिन वह फिर बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, अब मेरा मन शांत है, पर कभी कभी पुराने विचार फिर लौट आते हैं। बुद्ध मुस्कराए, मन को पूरी तरह जीतना समुद्र को मापने जैसा है। तू बस इतना कर कि तू मन के पीछे मत भाग। मन आए तो देख, जाए तो जाने दे। जो तू देखता है उससे तू मुक्त होता है, जो तू पकड़ता है उससे तू बंध जाता है। संजीव के भीतर जैसे प्रकाश फूट पड़ा। उसे समझ आया कि मन को बस में करने का अर्थ उसे मार देना नहीं, बल्कि उसका साक्षी बन जाना है। कथा समाप्त कर साधु ने आर्यन से कहा, अब बता बेटा, तू क्या समझा? आर्यन बोला, गुरुदेव, मैं समझ गया कि मन कोई शत्रु नहीं, बस एक बालक है। जब मैं उसे आदेश दूं, उसे दिशा दूं, तो वह मेरा सहयोगी बन जाएगा। साधु ने कहा, सही कहा तूने। मन को मारने की कोशिश मत कर, उसे शिक्षित कर। जब तू हर क्षण में उपस्थित होगा, मन अपने आप तेरे अधीन हो जाएगा। उन्होंने फिर कहा, अब मैं तुझे बुद्ध के एक और उपदेश की याद दिलाता हूँ। चित्तम दंत सुख भवति, अर्थात जिसने मन को वश में किया उसने सुख को पा लिया। दुनिया के सभी युद्ध, सभी संघर्ष, सभी असफलताएं बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती हैं। जो व्यक्ति भीतर विजयी है, उसे बाहर की कोई शक्ति हरा नहीं सकती। आर्यन ने उस दिन से अपने जीवन में कुछ नियम बनाए। हर सुबह वह ध्यान करता। काम करते समय वह केवल काम पर ध्यान देता, न परिणाम पर, न दूसरों पर। उसने ये भी सीखा कि फोकस का अर्थ है मन को बार बार वर्तमान में लाना। जब विचार भागते, वह मुस्कुराता और कहता, वापस आओ आर्यन, यही क्षण सत्य है। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। पहले जहां वह अस्थिर था, अब उसमें एक दृढ़ता आ गई थी। लोग कहते, अब तो आर्यन जैसे पत्थर की तरह स्थिर हो गया है। पर आर्यन जानता था, वह पत्थर नहीं, बल्कि जागरूक मनुष्य बना है। एक दिन वही साधु मरने से पहले उसे बुलाए। उन्होंने कहा, बेटा, जो मन को जीत लेता है, वह संसार को जीत लेता है। सफलता उसी की होती है जो अपनी ऊर्जा को एक दिशा में केंद्रित करता है। तू अब संसार में जा और दूसरों को भी यह सिखा कि सच्चा ध्यान बाहर नहीं, भीतर की शांति में है। आर्यन ने उनके चरणों में सिर झुका दिया और कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ आया कि बुद्ध क्यों कहते थे, अपर दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। समय बीत गया। आर्यन अब गांव में ज्ञानी आर्यन कहलाने लगा। लोग उससे पूछते, तू कैसे इतना शांत रहता है, इतने ध्यान से काम कैसे करता है? वह मुस्कुराकर कहता, मैंने अपने मन से मित्रता कर ली है। जब वह भटकता है, मैं उसे डांटता नहीं, बस धीरे से वापस लाता हूँ। मन को जीतने की कला यही है, कोमलता से जागरूक रहना। एक बार एक व्यापारी ने पूछा, आर्यन, काम करते समय मन बार बार नकारात्मक बातें सोचता है, उनसे कैसे बचे? आर्यन बोला, बुद्ध ने कहा था, जिस दिशा में विचार जाता है उसी दिशा में जीवन बढ़ता है। अगर तू नकारात्मकता सोचता रहेगा तो तेरा जीवन उसी दिशा में झुकेगा। इसलिए हर बार जब मन डर, ईर्ष्या या असफलता सोचने लगे, तो उसे प्रेम, करुणा और प्रयास की ओर मोड़ दे। समय के साथ आर्यन ने अनेक लोगों को ये सिखाया कि
फोकस का अर्थ केवल आंखें खुली रखकर काम करना नहीं, बल्कि मन को एकाग्र रखना है। उसने कहा, जब तू किसी काम को पूर्ण ध्यान से करता है, वह साधना बन जाती है, और जब साधना बनती है तो मन अपने आप अनुशासित हो जाता है। लोगों ने उससे पूछा, क्या ध्यान का अर्थ बैठना ही है? वह हंसकर बोला, नहीं, ध्यान का अर्थ है हर क्षण में उपस्थित होना। भोजन करते समय केवल भोजन करो, बात करते समय केवल बात करो, काम करते समय केवल काम करो। ये सरल है, पर वही कठिन है, क्योंकि मन को भटकने की आदत है। और यही बुद्ध का सार है। जो वर्तमान में जीता है वही मुक्त है, जो वर्तमान से भागता है वही बंधा है। आर्यन की कथा आज भी लोगों को यही सिखाती है कि अपने काम पर फोकस करने का रहस्य किसी जादू में नहीं, बल्कि जागरूकता में है। जब तू हर क्षण में पूरी तरह उपस्थित होता है, तू अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, और वही असली मुक्ति है। मन को वश में करने का पहला चरण उसे पहचानना, दूसरा चरण उसे दिशा देना, तीसरा चरण उसे जागरूकता से देखना बिना दमन किए, चौथा चरण कार्य को ध्यान बना लेना, पांचवा चरण परिणाम की चिंता छोड़कर केवल वर्तमान में रहना। बुद्ध कहते हैं, जीतो मन को, जब तुम्हारे चरणों में झुकेगा। जिसने अपने भीतर विजय पाई, वही संसार का सच्चा विजेता है। ये कथा हमें सिखाती है कि ध्यान कोई रहस्यमयी कला नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। काम करते समय मन भागेगा, विचार आएंगे, पर हमें बस इतना करना है, हर बार खुद को वर्तमान में वापस लाना। यही है बुद्ध का मार्ग, स्मृति, प्रयास और ध्यान का संगम। और जब ये संगम जीवन में उतर जाता है, तो हर कार्य पूजा बन जाता है, हर क्षण साधना बन जाता है, और मन, जो पहले हमारा स्वामी था, अब हमारा सेवक बन जाता है। इस प्रकार बुद्ध ज्ञान से प्रेरित ये कथा हमें सिखाती है कि अपने काम पर फोकस करना और मन को वश में करना कोई अलग अलग बात नहीं, बल्कि एक ही साधना के दो रूप हैं। जो वर्तमान में जीना सीख ले, वही अपने मन का स्वामी बन जाता है।